टॉपिक था साथी कूलाम का नियम। ठीक है, मैं आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित प्रश्न करा चुका था। फिर मैं बात करा रहा था किसके बारे में, कूलाम के नियम के बारे में। तो अब कूलाम के नियम पर जरा आ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कूलाम का नियम होता क्या है। बस की पॉइंट्स पर काम करना है ताकि आपके फॉर्मूले का भी रिवीजन हो जाए। और मैं एक ही बात बोलूँगा बार बार, पहली क्लास में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। एक तो क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, साथ के साथ आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना ये सब पता चलेगा, और आपको ऑटोमेटिक मतलब फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और आपकी कैलकुलेशन भी बूस्ट होगी ऑटोमेटिक। बाकी किसी भी न्यूमेरिकल को करने के 5 स्टेप बताए थे मैंने आप सभी को, उन 5 स्टेप को याद रखिएगा। कोई सा भी न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ भाई आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, रोजगार विद अंकित यानी कि RWA एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। ठीक है, मैं बाकी बता दूंगा किस प्रकार से आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, चलिएगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन को है ना भाई, कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ये सबसे पहली बात मैं बात कर रहा था किसके बारे में, कूलाम के नियम के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम की, तो ध्यान रखना दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो क्या होता है। फॉर्मूले तो तुम जितने बार पढ़ोगे ना उतने ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। फॉर्मूले में कभी ये कंजूसी मत करना कि हाँ सर जी आपने 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया। जितने बार बता रहा हूँ उसको सुनते चले जाओ, फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक क्लास में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि इसके बारे में साथी, दो स्थिर बिंदु आवेश होंगे जी। ठीक प्यारे साथी, क्या बोल देंगे भी, दो स्थिर बिंदु आवेश यानी कि भी एक तो होगा Q1 और साथ ही एक होगा भी कितना Q2। तो ये डिस्टेंस कितनी है भी R है। तो मैं बोलूँगा सर फोर्स इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है जी, Q1 इंटू Q2 अपॉन साथ ही कितना बोल देंगे R²। ये दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल तब है जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखें। तो आप यहाँ पर FA लिख सकते हैं। ये बात आपको बताई थी, एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर बताई थी, जल्दी बताएंगे। ठीक है, मात्रक क्या होगा साथी, मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन। ठीक है साथी जी, मात्रक क्या होगा भाई, इसका मात्रक हो जाएगा साथी न्यूटन। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ओके। अब मैं बात करूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा कि सर यदि किसी अन्य माध्यम में हो तो दोनों आवेश ठीक है जी के परावैद्युतांक के माध्यम में हो तो, के परावैद्युतांक के माध्यम में हो तो, के माध्यम में हो तब। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा जी, ध्यान सुनना सभी के सभी साथी जी, माध्यम में हो तब। तो भाई मैं लिखूंगा क्या, FM। M किस बात को बता रहा होगा, मीडियम को। तो FM बराबर होगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के, और यहाँ पर लिखेंगे कितना भी Q1 इंटू Q2 और बटे साथी जी कितना R²। तो ये भैया हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। जब दो आवेश किसी अन्य माध्यम में रखे हो तब की बात चलेगी। ठीक है, ओके। तो जल्दी से यार एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो। और हाँ, अगर मैं बात करूंगा कि भैया ये जो FM है इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो K को तो ऐसा कैसे रहने दो, ठीक है जी, बटे में। और अगर आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये किसका है भाई, ये दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का है जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो। ठीक है जी, यानी कि साथी ये दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का फॉर्मूला जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो। देखो रहा FM यानी कि मीडियम में, FA का मतलब जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो, बटे में K का मतलब परावैद्युतांक। ठीक है बेटा, आपको मैं PDF बता दूंगा, PDF की तुम टेंशन ना लो। सबसे मेन चीज़ है आपको क्लास में आना और चीज़ों को समझना, कॉपी पेन लेकर के बैठना। क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आए आप मेरे से पहले करने का उसको प्रयास कीजिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। ठीक है, ओके। तो अब मैं देखो भी यहाँ पर आपको लेकर के आ जाता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। सभी के सभी साथी इस बात को समझ लीजिएगा बहुत प्यार से, बहुत प्रॉपर तरीके से। पहले इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। यही वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया, जल्दी से बताएंगे एक बार। अगर करा भी दिया है तो कोई बात नहीं है, शुरुआत इसी क्वेश्चन से करेंगे, है ना, और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस पर हम पहुंचेंगे। ठीक है, चलेंगे, बहुत बढ़िया साथी, ध्यान से जी। पहले आप इस पर फोकस करो जल्दी से, और मेरे से पहले आप इसका जवाब दो। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर इतना इतना आवेश है, इनके बीच कितना बल लगेगा। आपको ये सबसे पहले देखना कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है।
क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, फिर देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन और लास्ट में आंसर विद यूनिट। ठीक है, तो देखिएगा जी यहाँ पर कितना बोलेंगे साथी, देखो यहाँ पर 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम है, और यहाँ पर साथी कितना बोलेंगे 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम है। अभी कूलाम के नियम पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान रखना। मैंने फिर बोला ये क्लास हमारी कोई सिलेबस कंप्लीट करने वाली नहीं होगी, सिलेबस तो मैं 1 महीने में कंप्लीट करा दूंगा न्यूमेरिकल का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट उद्देश्य है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना। ठीक है, चलेंगे तो हम बोलेंगे सर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है साथी, 30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब देखो यहाँ पर आपको किस प्रकार से भी क्या चीज़ें समझनी है, आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा ना भी, 30 सेंटीमीटर। तो देखिएगा जी, देखो भी Q1 कितना बोल देंगे साथी जी, 2 गुणा 10 की घात भी माइनस का 7 कूलाम बोल देंगे जी। ठीक है, और Q2 बराबर साथी कितना जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 7 कूलाम, माइनस का 7 कूलाम। ठीक है जी, तो भी यहाँ पर डिस्टेंस कितनी बोलेंगे साथी, 30 सेंटीमीटर है, फिर 30 सेंटीमीटर है, और आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, मीटर में, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 2 मीटर। तो आप इसको पावर को सॉल्व कर दो, 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1 हो जाएगा, मात्र कितना, मीटर। हमने सारी की सारी वैल्यू SI यूनिट में कन्वर्ट कर दी है। ठीक है भी, हमने सभी वैल्यूज़ को SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ओके। तो बेटा आप जितने भी साथी हो डेली कंटिन्यू बने रहो तो बेटर रहेगा, है ना। दूसरी क्लास में ही आप मतलब ऐसे अगर हिम्मत हारोगे तो फिर बेकार है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करना सीखो। सर फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना साथी, R स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है भैया, तो सर फोर्स F इज इक्वल टू इसका मान कितना होगा भाई, 9 गुणा 10 की घात 9 लिखेंगे। Q1 साथी कितना भी, Q1 2 गुणा 10 की घात भी माइनस का 7। ठीक है जी भैया, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 मल्टीप्लाई कितना बोलेंगे, 3 गुणा 10 की घात भी माइनस का 7, है ना जी। बटे साथी सोचो कितना भी, यहाँ पर R का स्क्वायर आपको करना भी, 3 का स्क्वायर कितना 9 गुणा 10 की घात कितना भी माइनस का 2 बोल देंगे। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब बस कुछ मत करो, जो वैल्यू आपस में कैंसिल हो पा रही हैं अभी आप उन वैल्यूज़ को आपस में कैंसिल कर देंगे भी। तो 9 से आप 9 को कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक साथी, तो आप लिखेंगे भी F इज इक्वल टू 2 तिया 6 गुणा 10 की घात कितना भी माइनस 2 को ऊपर लेके जाओ तो 9 2 कितना 11, है ना। 9 2 11 भाग जाना है, ऐसे बोलते हैं ना कुछ कुछ, तो माइनस का 14 बोल देंगे जी। ठीक है, तो अब साथी यहाँ पर कितना बोलेंगे भी, देखो F इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 3 मात्र कितना, न्यूटन। ठीक है सर, मुझे इतना बताओ भी यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच में कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा है। सर जी दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, तो इनके बीच में लग रहा होगा प्रतिकर्षण बल। अगर यहाँ पर प्रकृति पूछ लेता तो आप आसानी से इसको बता सकते थे ना। ठीक है भाई जी, यानी कि भी साथी अगर यहाँ पर प्रकृति पूछ रहा होता तो आप इनको आसानी से बता सकते थे।